हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके स्टडी 2.0 में। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव का खून यानी मानव का ब्लड। तो ब्लड में मानव के खून में क्या क्या पाया जाता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्लाज्मा, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बीटा सेल, टी सेल, यानी कि जिस ब्लड से जितने भी संबंधित कोशिका है, चाहे हमारे शरीर के लिए खून की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपसे साझा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपका किसी भी एग्जाम का कोई भी प्रश्न न छूटे। तो यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा अंत तक, तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो सभी आवश्यक पदार्थों जैसे पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा उपापचयी क्रियाओं के दौरान बने उपापचय अवशिष्ट पदार्थ उत्पादों को जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाएं वापस ग्रहण करती हैं। तो ब्लड का कार्य है कि वो पोषक तत्वों एवं ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुँचाए और वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर भी निकालता है। आइए रुधिर की संरचना के बारे में जानते हैं। रुधिर यानी खून लाल रंग का बाह्य कोशिकीय तरल है। रुधिर का लाल रंग उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है, जिसमें लौह तत्व पाया जाता है। रुधिर जल से कुछ भारी तथा क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.4 के मध्य होता है। यह एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जो उस व्यक्ति के कुल भार का लगभग 7 से 8% होता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रक्त की मात्रा कम पाई जाती है। ब्लड रुधिर के घटक। रुधिर में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक पहला प्लाज्मा, दूसरा रुधिर कणिकाएं ब्लड कार्पल्स। आइए पहले प्लाज्मा के बारे में समझ लेते हैं, इसके बाद में हम आपको रुधिर कणिकाएं के बारे में बताएंगे। प्लाज्मा रुधिर का 55% निर्जीव भाग होता है, जो हल्का पीला, साफ, पारदर्शी व चिपचिपा तरल पदार्थ है तथा रुधिर में माध्यम का कार्य करता है, जिसमें रुधिर कणिकाएं सर्वत्र रूप से फैली रहती हैं। प्लाज्मा में 90% जल तथा 10% अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ एवं प्रतिरक्षी पदार्थ उपस्थित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि खून का 55% भाग प्लाज्मा होता है, जिसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ पानी की मात्रा होती है समझिए। तो 90% जल तो जल ही न हुआ। एल्बुमिन एक प्रकार का प्रोटीन है जिसका निर्माण लीवर में होता है। यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। अंडे और मनुष्य के रक्त में एल्बुमिन को सबसे अधिक पहचान मिली है। तो आइए समझते हैं कि प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा का लगभग 90% भाग जल होता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थों में कुछ पदार्थ कार्बनिक होते हैं, कुछ अकार्बनिक होते हैं। फाइब्रिनोजेन नाम का प्रोटीन भी यकृत में बनने वाला है प्लाज्मा प्रोटीन है, जो रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। रुधिर कणिकाएं ब्लड कार्पल्स। रुधिर कणिकाएं रुधिर का 45% भाग बनाती हैं। ये कणिकाएं रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में तैरती रहती है। इसका मतलब ये है कि यदि प्लाज्मा नहीं होगा तो ब्लड कार्पल्स तैर नहीं पाएंगी। ये संरचनात्मक दृष्टि से 3 प्रकार की होती हैं। एक लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं डब्ल्यूबीसी, तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। आइए समझते हैं कि रुधिर कणिकाओं में क्या क्या पाया जाता है। एक पहला लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। तो लाल रुधिर कणिकाएं में इन्हें एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी में भी 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। डब्ल्यूबीसी में एक कणयुक्त होता है, एक कणविहीन होता है। कणविहीन में भी 2 प्रकार के, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में दो प्रकार के सेल पाए जाते, बीटा सेल, टी सेल। टी सेल कैंसर के प्रति शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। बीटा सेल की कमी से इंसुलिन का स्राव कम होता है, जिससे मधुमेह रोग हो जाता है। आइए आरबीसी के बारे में जानते हैं।
ये कोशिकाएं गोलाकार होती हैं एवं इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करना है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये कणिकाएं अनियमित आकार की व केंद्रक युक्त होती हैं। जैसे कि हमने अभी तुरंत बताया कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। रुधिर में लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या कम होती है। ये बाह्य तथा आंतरिक संक्रमणों से शरीर की रक्षा करती हैं। ये रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 13 दिनों का होता है। मोनोसाइट्स या केंद्राणु सबसे बड़ी श्वेत रक्त कणिकाएं हैं। लसिकाणु कोशिकाएं, लिम्फोसाइट सेल्स, ये कोशिकाएं श्वेत रुधिर कणिकाओं के महत्वपूर्ण घटक हैं। ये सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक बी लिम्फोसाइट, एक टी लिम्फोसाइट। इनका निर्माण लसिका गांठों, प्लीहा, थाइमस ग्रंथि तथा अस्थिमज्जा द्वारा किया जाता है। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण करती हैं और शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एड्स होने पर इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। आइए अब प्लेटलेट्स के बारे में जानते हैं। ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, मात्र डीएनए होता है। ये रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिनियों की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। एक प्लेटलेट कोशिका का औसत जीवन काल 8 से 12 दिन तक होता है। सामान्यतः किसी मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। आइए समझते हैं कि ब्लड का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है। तो ब्लड का मुख्य कार्य ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करना होता है। ये सब चीज़ें ब्लड के माध्यम से ही हमारे शरीर में परिवहित होती हैं। इसका कार्य रोगों से बचाव का भी है। रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडीज विषैले, बाह्य तथा असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। शरीर की सफाई, टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि का डब्ल्यूबीसी भक्षण कर नष्ट कर देते हैं। शारीरिक ताप का नियंत्रण, जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपापचय मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप रुधिर ताप यानी ब्लड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो ब्लड त्वचा की रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रवाहित होकर शरीर का ताप नियंत्रण करते हैं। थक्का जमना, घाव पर रुधिर के थक्का जमने में रुधिर का प्रवाह बंद हो जाता है तथा घाव रुधिर के थक्के से ढककर जीवाणुओं तथा धूल आदि से सुरक्षित हो जाता है। अंगों में समन्वय, ब्लड विभिन्न पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों, हार्मोनों आदि का परिवहन करके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है।